बेटा एग्जाम में टाइम ज्यादा नहीं बचा है, ये तुम सबको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो अब तुम्हारे जो टाइम टेबल होना चाहिए, कम से कम मान के चलो 7-8 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्कूल से हटकर अगर तुम्हारे स्कूल खुल रहे हैं, ठीक है, तो 8 घंटे का ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसमें तुम बहुत अच्छे से पढ़ सको, ठीक है। और अगर तुम उतना नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, ये समझ लो। इस समय कुछ नहीं करना है तो तुम्हें मान के चलो मिनिमम सुबह 4 बजे उठना है, और सुबह 4 बजे उठने के बाद में रात के 10 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है। इस समय कैसे पढ़ोगे कैसे नहीं पढ़ोगे ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। बस अपना एक टाइम टेबल बना लो और सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि कोई भी सब्जेक्ट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तुम अगर 10th क्लास के अंदर हो ना, तो तुम्हें ये समझ लो सबसे ज्यादा जो टाइम देना पड़ेगा मैथ और साइंस को देना पड़ेगा। अगर मान के जो पर डे 3 घंटे या मान के 2 घंटे तुम मैथ सॉल्व कर रहे हो ना, तो 2 घंटे और 3 घंटे तुम्हें साइंस को भी देना ही देना पड़ेगा। और अगर तुमने ये 2 घंटे 3 घंटे साइंस और मैथ को नहीं दिए, कुल मिला के मानता हूं 5 घंटे मान ले रहे हैं, 5 घंटे साइंस और मैथ को तुम्हें देने ही देनी है। और 5 घंटे अगर साइंस और मैथ को तुमने नहीं दिए तो साइंस और मैथ में तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे। और याद रखना, जब भी कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो एग्जाम के अंदर, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो ना, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को तुम्हें क्या करके आना है, अंडरलाइन करके आना है। क्या करके आना है? अंडरलाइन। अगर तुम अंडरलाइन करके आओगे तो एग्जामिनर जो होगा, एग्जामिनर की सीधी नजर उस पॉइंट पर पड़ेगी जो तुम शो करना चाह रहे हो, ठीक है। और वो करके नहीं आए तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें प्रॉब्लम हो गया, एग्जामिनर को पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए क्या, इससे क्या होगा, एग्जामिनर जल्दी नोटबुक चेक कर लेगा और साथ में तुम्हें बहुत अच्छे क्या करेगा, मार्क्स दे देगा। तो प्रॉपर तरीके से एग्जाम में भी लिखने की कोशिश करो, बार बार लिख लिख कर देखो। जितना तुम लिख लिख कर देखोगे उतना ही तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। और लिख लिख कर तुम नहीं देखोगे तो तुम वो गलतियां एग्जाम में जो करने वाले हो वो पहले ही करके खत्म कर दो ना, है ना। और अगर पहले उन गलतियों को खत्म करके खत्म नहीं करोगे, एग्जाम में वो गलतियां करोगे, तो तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेहनत करना है, लगे रहना है ना। ठीक, सभी गलतियां यही खत्म करके जाओ, एग्जाम के लिए कुछ भी मत छोड़ो। बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करो, बार बार लिख कर देखो, ठीक है। और जितना थियोरेटिकल क्वेश्चन है ना, थियोरेटिकल पोर्शन है, उसे लिखो। लिखने के बाद देखो कहां तुम मिस्टेक कर रहे हो। और जब तक तुम खुद का रीचेक नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ मेहनत करना है ना। और इस समय सबसे ज्यादा पढ़ना है। एसएसटी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, हर सब्जेक्ट के लिए टाइम दो। अदर सब्जेक्ट के लिए भले से तुम 1-1 घंटे दे रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या मैथ और साइंस के लिए मिनिमम मानता हूं कि दोनों कंबाइन करके 5 घंटे तुम लोग दे दो। और अगर तुमने इतना दे दिया तो तुम्हारे किसी 30 मार्क हम दम नहीं हो, तुम्हारा नंबर काट ले। तुम्हारा बस मेहनत करना है, लगे रहना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, लगे रहो बच्चों, बहुत पढ़ो।